तो बड़ी खबर नाटो को लेकर। नाटो ने अब चीन को चेतावनी दी है। उसी नाटो ने जिसने कुछ दिन पहले भारत को चेतावनी दी थी रूस की मदद करने को लेकर, अब चीन को भी सीधी चेतावनी दी है नाटो ने। नाटो में अमेरिकी राजदूत हैं, उन्होंने चीन पर प्रॉक्सी युद्ध लड़ने का आरोप लगाया है। कहा है कि चीन हमें उलझा कर रखना चाहता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, जानने के लिए आपको बता दें कि नाटो में अमेरिकी राजदूत जिनका नाम है मैथ्यू विटेकर, उन्होंने फॉक्स बिजनेस न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने इसे लेकर यूक्रेन में रूस को सहायता प्रदान करने के लिए चीन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप प्रशासन मॉस्को की तरफ से शांति समझौते पर सहमत न होने पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है, लेकिन चीन को लगता है कि वो रूस के जरिए एक छद्म युद्ध यानी कि प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। और हम चीनी सरकार के कुछ बयानों को देख रहे हैं कि वे अमेरिका और जो हमारे सहयोगी हैं उनको इस युद्ध में व्यस्त रखना चाहते हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि ऐसा इसलिए कि हम अपनी रणनीतिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित ना कर सके। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे लगता है कि चीन ने गलत अनुमान लगाया है। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों में हो रही इस हत्या को सहायता प्रदान करने के लिए चीन की कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। तो ये नाटो की ओर से एक बड़ा बयान। हालांकि वही नाटो जिसने कुछ दिन पहले भारत को भी धमकी दी थी, गीदड़ भभकी दी थी, और जिस तरीके से भारत ने रूस के साथ युद्ध की स्थिति में भी व्यापार, खासतौर पर तेल का जो व्यापार है उसे जारी रखा, उससे नाटो काफी नाराज दिखा और उसने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी अमेरिका के जरिए। हालांकि जो ताजा मामला है, चीन को जो चेतावनी का मामला सामने आया है, वो भी ऐसे दौर में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध जो हैं वो उसके लगातार लगाए हुए हैं और उसकी धमकी भी लगातार वो देते जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 50 दिनों के भीतर यूक्रेन के खिलाफ अगर रूस अपना युद्ध खत्म नहीं करता है तो वो 100% टैरिफ जो है वो लगाएंगे। और दिलचस्प बात थी कि इसमें ट्रंप ने उन देशों को निशाना बनाने की कोशिश की जो रूस से तेल आयात करते हैं। लेकिन जहां तक बात चीन की है तो आपको बता दें 2022 में जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही चीन का जो आयात है रूसी तेल को लेकर वो लगातार बढ़ा है। और इसीलिए जो अमेरिका है वो चीन के तेल के इस आयात को युद्ध के मौन समर्थन के रूप में देखता है, ताकि रूस की जो अर्थव्यवस्था है उसे लगातार मजबूती मिलती रहे और जो प्रतिबंध उस पर लगाए गए हैं उनका ज्यादा असर जो है वो रूस पर ना पड़े। हालांकि अब देखना होगा कि नाटो की इस तरह की धमकी पर, इस तरह के बयानबाजियों पर अब चीन किस तरह से रिएक्ट करता है। ये अपने आप में जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बेहद दिलचस्प होगा। धन्यवाद।